हेलो गाइस, दिस इज़ नॉलेज टॉपर और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैक्स के हवाले से। बहुत सारे लोगों को टैक्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो रियल इन्फॉर्मेशन होती है, वो नहीं पता होता। बस हम दूसरों से उससे सुनते हैं और आगे जो है वो उसके कुछ और ही परसेप्शन, कुछ और ही मतलब निकालने बैठ जाते हैं। तो आज हम टैक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं, जो कि आपको पता चले एज अ सिविलाइज्ड नेशन, आपको एज अ सिविलाइज्ड पर्सन, एज अ सिविलाइज आपको जो है वो जो आप सोसाइटी में रहते हैं आपको पता हो कि बेसिकली टैक्स एक्चुअली होता क्या है, रियल में होता क्या है। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, होता क्या है जी, जब भी हम कोई टैक्स का वर्ड सुनते हैं ना तो हमारे दिमाग में आता है या तो कोई हम बेसिकली न्यूज़ चैनल वगैरह पे सुनते हैं या टीवी पे सुनते हैं और समझते हैं कि पता नहीं टैक्स क्या ऐसी चीज़ है, ऐसी कौन सी बला है कि भाई पता नहीं क्या कर देगी बेसिकली। तो होता क्या है जी, यहाँ पर मैं आपके लिए जो है ना दो डेफिनेशन लेकर आया हूँ टैक्स की, जो कि आपको जो है ना समझने में आसानी होगी। एक तो पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से, ठीक है। दूसरा आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि बेसिकली टैक्स एक्चुअली होता क्या है। ठीक है ना। टैक्सेस आर द प्राइस वी पे फॉर अ सिविलाइज सोसाइटी। टैक्सेस हम क्यों पे करते हैं? हम समझते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो चोर है, डाकू है, जो कि हमसे पैसा वसूल करना चाहती है बिला वजह, यानी एक तरीके का भत्ता हम पे जो है इम्पोज कर दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं, दुनिया में हर जगह कंट्रीज़ जो सिविलाइज सोसाइटी होती है, सिविलाइज नेशन होते हैं, वो टैक्स पे करते हैं। यानी टैक्स पे करते हैं मतलब कि आप अगर टैक्स नहीं दोगे तो आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी, आपको दूसरी चीज़ों की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। टैक्स आपको देना पड़ता है क्योंकि आप खाली अपने घर को नहीं चला रहे, आपके घर के बाहर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको देखनी पड़ती हैं। तो गवर्नमेंट जो आपको रेगुलेट करती है, आपकी सारी चीज़ों को देखती है, उसके लिए टैक्स देना ज़रूरी होता है ताकि वो गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो आसानी से चल सकें। ठीक है ना, उनको कोई मसले ना आए, वो आपके मसाइल को हल कर सकें, आपके मसाइलों को देख सकें। तो टैक्सेस आर द प्राइस वी पे फॉर अ सिविलाइज सोसाइटी। सिविलाइज सोसाइटी के लिए हमको टैक्स देना पड़ता है। ठीक है ना। दूसरी डेफिनेशन क्या है कि एक स्पेसिफिक अमाउंट, यानी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी डिमांडेड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम इट्स पब्लिक लिवाइड ऑन देयर इनकम, सेल्स, वेल्थ एक्सेट्रा। लिवाइड थोड़ा सा अगर आपको समझ में ना आए तो इम्पोज समझ सकते हैं आप कि लगाया जाता है। जो एक अमाउंट होती है, एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है, वो गवर्नमेंट डिमांड करती है हर बंदे से जो कि पैसा कमा रहा है, यानी उसकी इनकम पे, उसकी सेल्स पर जो बेच रहा है, और उसके वेल्थ पर जो उसके पास जायदाद वगैरह मौजूद है। तो लोग जिनके पास पैसा मौजूद है, जिनके पास जो है वो जिनकी जो इनकम का जो मतलब पैसा कमाते हैं, जो माल बेचते हैं, सेल्स करते हैं, दुकानदार वगैरह, जो वेल्थ जिनके पास जायदादें पड़ी हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, कैश है, एक्सेट्रा, जो भी आपके पास चीज़ है, जो भी आपके पास जो है एसेट्स वगैरह हैं जो आपने ओन किए हुए हैं, तो उसके ऊपर जो है वो आपको एक सर्टेन टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हम ज़कात पे करते हैं, ज़कात भी हमारा एक इस्लामिक फ़रीज़ा है। जिस तरीके से हम ज़कात पे करते हैं उसी तरीके से हमको एक ज़कात तो हम एज अ रिलीजियस पर्सपेक्टिव के तहत जो है ना वो देते हैं, कि अल्लाह ताला ने हम पर ज़कात जो साहिब हैसियत है उन पर वाजिब है। ठीक है ना। तो फ़र्ज़, सॉरी, तो उनको देना फ़र्ज़ है। तो इसी तरीके से जो टैक्स है वो भी जो है वो एक आप नेशन के तौर पे जो है आपको देना पड़ता है, ताकि आप आसानी से जो है वो लोगों की मदद कर सकें, ताकि आसानी से आप गवर्नमेंट के इदारों को स्मूथली आप जो है वो आप जो है प्लेटफॉर्म दे सकें कि वो रन करें और आपके मसाइल को हल करें। डिपेंड करता है कि इकोनॉमी, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में बेसिकली हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो ऑनेस्ट नहीं है। ठीक है ना। वो बेसिकली टैक्स चोरी करते हैं, टैक्स चोरी करते हैं तो ऑब्वियसली यानी करप्शन करते हैं। करप्शन पे हमारा अपना दिल नहीं चाहता कि हम पैसा दे। ज़कात एक ऐसी चीज़ है कि हम खुले दिल से देते हैं, ताकि हमको पता होता है कि ये जो पैसा जा रहा है वो किसी गरीब की मदद के लिए जा रहा है, यानी वो एक हमारे जो हम ऑब्जेक्टिव लगाते हैं ज़कात का वो पूरा हो जाता है जब हम ज़कात देते हैं। जबकि टैक्स जब हम देते हैं तो टैक्स में हमारे साथ जो है वो, क्योंकि हमारे जो है वो पॉलिटिशियंस करप्ट हैं, तो इस वजह से जो है वो हमको जो है थोड़ी सी चीज़ है ना वो हमको जो है कोताही होती है कि हम जो है हमारे दिल को वो चीज़ सुकून नहीं मिलती जो हम ज़कात को दे के मिलते हैं। तो हमारी दुआ है कि भाई अल्लाह में जो है वो हमारे पॉलिटिशियंस अच्छे आएँ और हमारी जो टैक्स की जो अमाउंट है उससे गवर्नमेंट जो है वो हमारे ऊपर खर्च करे। जैसा कि अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहते हैं कि हमारे ऊपर खर्च करेंगे, अल्लाह करे कि वो हमारे ऊपर खर्च कर सके,
ताकि हमें जो है वो हमारी जो है वो कंट्री को जो है थोड़ी प्रॉस्पेरिटी मिले। उसके बाद अब बात करते हैं कि हम आगे इसकी टाइप्स ऑफ टैक्सेस की। अच्छा, टाइप्स ऑफ टैक्सेस की अगर बात करें तो उसके आगे हम दो तरह के टैक्स होते हैं, ठीक है ना। एक होता है जी डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी है वो है जी व्हेन द बर्डन ऑफ मनी इज़ ऑन द पर्सन हु इज़ ऑब्लिगेटेड टू पे टैक्स, दिस टाइप ऑफ टैक्स इज़ नोन एज डायरेक्ट टैक्स। यानी जब एक चीज़ यानी टैक्स जो है वो डायरेक्टली वसूल किया जाए किसी बंदे से, यानी एक बंदा, एक पर्टिकुलर बंदा जो कि ऑब्लिगेट हो, यानी उसके ऊपर लायबिलिटी चढ़ जाए कि आपने टैक्स पे करना है उस पर्टिकुलर बंदे के ऊपर, तो वो कहलाएगा जी डायरेक्ट टैक्स। यानी अगर मैं इनकम कमाता हूँ तो मुझे उस इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा, वो मैं डायरेक्टली दूंगा। मैं दिखाऊंगा कि मेरी इतनी इनकम है और मैं जो है वो उस हिसाब से जो है वो टैक्स दूंगा, या मेरी वेल्थ इतनी है तो मैं उस हिसाब से टैक्स दूंगा, या मैंने इतनी सेल्स करी तो उस हिसाब से मैं सेल्स टैक्स दूंगा। तो वो डायरेक्टली जो है वो मुझसे जो है वो काट लिया जाएगा, यानी मैं डायरेक्टली टैक्स जो है वो दे दूंगा। इसकी एग्जांपल ये है कि भाई जब टैक्स इम्पोज करती है गवर्नमेंट इनकम पे तो हमको जो है वो डायरेक्टली जो है वो टैक्स देना पड़ता है। और इसमें बहुत सारे जैसे वेल्थ टैक्स हो गया और लैंड रेवेन्यू टैक्स हो गया, ये सारे टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स में इंक्लूड होते हैं जो हम डायरेक्टली जो है गवर्नमेंट को देते हैं। अच्छा भाई, जब इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स की डेफिनेशन जो है वो है ये कि जो इनिशियल मनी का जो बर्डन होता है वो एक बंदे पर होता है, जैसे कि डायरेक्ट टैक्स में होता है, लेकिन पे कौन करता है, वो दूसरा बंदा पे करता है। आप बोलोगे यार ये क्या सीन है? भाई सीन को जैसा है कि अगर टैक्स मेरे ऊपर है, मैं दुकानदार हूँ, मुझे पता है कि इस प्रोडक्ट पे मुझे इतना टैक्स देना है, तो मैं लोगों से निकलवाऊँगा, ठीक है ना। जब मैं उस प्रोडक्ट को बेचूँगा, लेकिन फ़र्ज़ करें कि अगर कोई चीज़ 50 रुपये की है और मुझे पता है कि उसके ऊपर टैक्स भी देना है, ठीक है ना, गवर्नमेंट मुझसे टैक्स भी लेगी इसके ऊपर, तो मैं अपना टैक्स जो है वो उसके अंदर शामिल कर दूंगा जो मैं बेचूंगा। 50 रुपये का अगर मेरे पास, मैं सोचा कि बेचूंगा, अगर गवर्नमेंट टैक्स थोड़ा बढ़वा देती है तो मैं 50 की जगह 55 रुपये का बेचना शुरू कर दूंगा। वो जो 55 रुपये का मैं बेचना शुरू करूँगा, वो 5 रुपये मैं अपनी जेब से नहीं दूँगा, वो पब्लिक देगी, यानी पब्लिक वो वाला टैक्स भी देगी और साथ में जो दूसरा टैक्स है वो पब्लिक को भी देना पड़ेगा, तो वो भी इसमें शामिल होगा। तो मतलब बर्डन किसी के ऊपर है और शिफ्ट कहीं और हो रहा है, मतलब कोई बंदा दूसरा दे रहा है। तो ये सारी कहानी होती है इनडायरेक्ट टैक्स में, जो कि आपको देना पड़ता है, आपको पता नहीं चलता, आपसे निकलवा लिया जाता है टैक्स। आपको चीज़ खरीद रहे हैं उसके अंदर टैक्स शामिल होता है जो कि आपको फेस करना पड़ता है। हालांकि वो बर्डन जो है वो अपना जो शॉपकीपर है या दुकानदार है वो जो है वो बेसिकली उसके ऊपर बर्डन होता है, लेकिन पे आप करते हो, ऑब्लिगेट आपको करना पड़ता है। तो अब हम इसके एडवांटेजेस कुछ पढ़ लेते हैं कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं जी डायरेक्ट टैक्स की। पहले बात कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले जो है वो जी है इकोनॉमिकल से मुराद ये है कि जी डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो आसानी से जो है वो गवर्नमेंट निकाल लेती है। मतलब ये है कि जो कलेक्शन है, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, जो टैक्स आता है, जो हम टैक्स देते हैं वो बहुत ही जो है ना चीप किस्म का होता है और गवर्नमेंट जो है आसानी से, अगर हम डायरेक्ट, आप ये सोचें कि आजकल गवर्नमेंट इतना डायरेक्ट टैक्स पे फोकस क्यों कर रही है, क्योंकि वो आसानी से लोग दे सकते हैं। अगर आप लोगों को ऑनेस्ट करेंगे कि आप टैक्स दें तो गवर्नमेंट को इतनी कॉस्ट नहीं आएगी कि गवर्नमेंट जो है वो आसानी से जो है वो बेसिकली गवर्नमेंट जो है ना वो टैक्स वसूल कर सकती है। बहुत कम कॉस्ट आती है क्योंकि एक बंदा खुद जा कर के बता रहा है कि मेरी जायदाद इतनी है, मेरी मालियत इतनी है। गवर्नमेंट फिर गहरा भी तंग कर देती है कि आप फंस जाते हैं कि आपको बताना ही पड़ता है कि भाई मैं इतने कमाता हूँ, मेरे घर में इतना सामान है, मैं इतनी वेल्थ ओन की हुई है, जैसे कि आजकल पाकिस्तान में हो रहा है। बहुत गहरा तंग कर दिया ताकि लोग जो हैं वो अपने असासे ज़ाहिर करके टैक्स डिक्लेयर करें, डायरेक्ट टैक्स पे फोकस करें। डायरेक्ट टैक्स इकोनॉमिक वाइज बहुत अच्छा होता है, ठीक है, बहुत गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट को ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, ज़्यादा उसके ऊपर चीप वगैरह जो है वो वे ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स है ये, ठीक है जी। उसके बाद आता है इलास्टिक। अब इलास्टिक आप पूछेंगे किस तरह लचकदार होता है, किस तरीके से कि अगर पॉपुलेशन कंट्री की बढ़ती है, ठीक है, जैसे कि पाकिस्तान में हो रहा है, पॉपुलेशन बम बहुत निकला है। आपको पता है कि हमने जो है वो अपने जो है सेंसस वगैरह कराए हैं, हालांकि हमारी आबादी बहुत कई ज़्यादा है, फिर भी सेंसस में हमने क्या देखा कितना वाज़ेह फ़र्क आया, हमारी पॉपुलेशन में बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बम फटे जा रहा है। तो जितनी हमारी पॉपुलेशन कंट्री की होगी उतना ज़्यादा टैक्स कलेक्ट होगा लोगों से, ठीक है ना। और तो डायरेक्ट टैक्स जो है वो जी इलास्टिक है, लचकदार है। इक्विटी की बात की जाए तो डायरेक्ट टैक्स जो है ना वो इक्विटेबल होता है, मतलब कि अगर एक बंदा ज़्यादा इनकम कमाता है तो वो ज़्यादा टैक्स पे करेगा, एक बंदा अगर कम अर्न करता है तो एक बंदा जो है वो कम टैक्स पे करेगा। तो इक्विटी बराबर है, सही है। यानी एक बंदा अगर ज़्यादा कमाता है तो वो, अब बात हो रही है कि बंदा साथ शो कैसे कर रहा है। अगर वो शो कर रहा है सही तरीके से
तो जब वो शो कर रहा है सही तरीके से, तो अगर वो ज़्यादा पैसा कमाता है तो वो ज़्यादा टैक्स देगा, एक बंदा कम कमाता है तो ऑब्वियसली वो कम, तो इक्विटी दोनों में बराबर है। ये एडवांटेज है इसका। अब डिसएडवांटेज की बात की जाए तो एवेजन, मतलब कि चोरी करते हैं टैक्स। आपको पता है कि डायरेक्ट टैक्स में लोग नहीं दिखाते, कहीं ना कहीं से जो है वो छुपाते हैं। तो जी इससे अफेक्ट क्या होता है कि भाई लोग जो है अपनी डिसऑनेस्टी जब दिखाते हैं टैक्स के खिलाफ, फिर आपकी गवर्नमेंट के इदारे जो है वो स्मूथली रन नहीं करते। फिर गवर्नमेंट जो है डिफरेंट पॉलिसीज़ लाती है और ज़्यादातर फोकस करती है इनडायरेक्ट टैक्स पे। तो अगर हम इवेजन ना करें, जैसे मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट टैक्स आसान है बनिस्बत इनडायरेक्ट टैक्स के वसूल करना गवर्नमेंट के लिए। तो अगर आप इवेजन करते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं, तो ये समझ लीजिए कि अगर गवर्नमेंट ने आपको गहरा तंग कर लिया तो आप बहुत बुरे फंसेंगे, ठीक है ना। और ये इकोनॉमी के लिए भी ख़राब है, क्योंकि लोग अगर डिसऑनेस्टी करेंगे तो टैक्स गवर्नमेंट के पास इकट्ठा नहीं होगा। गवर्नमेंट के पास टैक्स इकट्ठा नहीं होगा तो आपको पता है कि फिर आप कर्ज़े लेंगे तो फिर कहानी ख़राब हो जाएगी। उसके बाद जी ये बहुत बड़ा मसला आ गया। उसके बाद दूसरा है कि रिड्यूस प्रोडक्शन एंड वर्किंग आवर्स ऑफ वर्कर्स। होता क्या है जी, जब लोगों के ऊपर आप इम्पोज कर देते हैं डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा, जो कि आजकल बहुत किया हुआ है कि लोग सारे तरह के टैक्स आपके ऊपर डाल दिए हैं कि आपने टैक्स ये देना है, आपने टैक्स वो देना है। जब आप इतना ज़्यादा गवर्नमेंट के ऊपर, इतना ज़्यादा आप जो है वो लोगों के ऊपर जो है वो बर्डन डाल देते हैं, होता क्या है जी, आपकी जो प्रोडक्शन है वो हो जाती है लो, डाउन हो जाती है, क्योंकि इतना सारा टैक्स लोग बेयर नहीं कर सकते देना। इतना सारा टैक्स लोग बेयर नहीं कर सकते देना। होता क्या है, इससे जो है वो लोग जो है वो कम प्रोड्यूस करते हैं और वर्कर्स के जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो भी कम हो जाते हैं जब प्रोडक्शन लो होता है। तो इससे जो है वो लोग कम अर्न करना शुरू कर देते हैं। तो ओवरऑल जो प्रोडक्शन का क्राइटेरिया है, जो कि आपकी जीडीपी के लिए बहुत ज़रूरी है, वो बहुत स्लो हो जाता है। ठीक है जी, ये तो हो गई जी डायरेक्ट टैक्स की कहानी। अब हम पढ़ते हैं जी इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में कुछ। तो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है जी लीस्ट चांसेस ऑफ टैक्स इवेजन, यानी आप यहाँ पर टैक्स चोरी नहीं कर सकते, बहुत ही मिनिमम चांस है, वो भी नामुमकिन, मतलब ना होने के बराबर, क्योंकि गवर्नमेंट हर बेसिक नेसेसिटीज़ पे टैक्स लगा देती है। जैसे पेट्रोल हो गया, जैसे आटा हो गया, जैसा कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो गई, जैसा कि आपका पानी हो गया, जैसा कि आपका गैस हो गया, जैसा कि आपकी जो है वो मिट्टी का तेल हो गया। इस तरीके की बेसिक चीज़ जो आप इस्तेमाल करते हैं उस पर लगा देती है। तो कोई बंदा भी जो है वो इस चीज़ से बच नहीं सकता। आपकी गाड़ी, आपका घर, इन सब चीज़ों पे आपको टैक्स देंगी, आपको देना पड़ेगा, और इनडायरेक्टली तौर पे आप देंगे टैक्स उसके ऊपर। यानी गरीब हो, अमीर हो, हर बंदे को टैक्स देना है। यानी ऑब्वियसली हर बंदा जो है बगैर पेट्रोल के तो नहीं रह सकता। पेट्रोल नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी तो आपके पास सामान कहाँ से आएगा जो आप बेच रहे हैं, तो आपके पास प्रोडक्शन कहाँ से होगी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो बेसिकली ये गवर्नमेंट बेसिक चीज़ों पर टैक्स लगा देती है, जो कि आपको देना ही पड़ता है। तो बहुत लीस्ट चांस होता है टैक्स इवेजन का कि आप यहाँ से टैक्स को चोरी कर सकें, यानी आप बचत कर सकें, आप अपनी डिसऑनेस्टी दिखा सकें, जो कि आप डायरेक्ट टैक्स में करते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट टैक्स में चोरी नहीं करेंगे, डायरेक्ट टैक्स में आप दिखाएंगे, तो आपका जो इनडायरेक्ट टैक्स है ये कम होगा। जब इनडायरेक्ट टैक्स कम होगा तो आपको सब चीज़ आसानी से मिलेगी। आपकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो आपकी जो है वो कम हो जाएगी। जब कम हो जाएगी तो आपका जो प्रॉफिट है वो आप आसानी से थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। ठीक है। दूसरा ये है कि जो लोग जो रिटेलर हैं उनके ऊपर इफेक्ट आएगा, वो कम का बेचेंगे, तो लोगों को हर चीज़ जो है वो सस्ती मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन उस सूरत में जब आप डायरेक्ट टैक्स जो है वो ज़्यादा सही करके, ज़्यादा तरीके से जो है वो साफ़ सुथरे तरीके से जो है पे करेंगे। मसला यह है कि अभी हमारी इकोनॉमी है अनसर्टेनिटी में, हमको इनडायरेक्ट टैक्स भी देना पड़ रहा है और डायरेक्ट टैक्स में भी गवर्नमेंट ने घेरा तंग कर दिया है। गवर्नमेंट हमको एक छोटा सुराग दे तो हम उस सुराग से निकले। मसला यहाँ पर आ जाता है कि हम दोनों तरफ जाके फंस जाते हैं। हमको इनडायरेक्ट भी देना पड़ रहा है और ज़्यादा देना पड़ रहा है, और डायरेक्ट तो हमसे वसूल किया जा रहा है। तो हमको किसी गवर्नमेंट को चाहिए किसी एक जगह पे जो है फोकस कराएं, ताकि जो लोग हैं उनको थोड़ी सी जो है वो फैसिलिटी मिले, थोड़ा सा जो है खुला हाथ मिले, ताकि वो आसानी से जो है वो टैक्स पे कर सकें। उसके बाद जी इलास्टिक की बात की जाए तो इनडायरेक्ट टैक्स भी जो है वो इलास्टिक है। अच्छा भाई, इलास्टिक किस तरीके से है, मैंने आपको बताया कि जी कोई बंदे के पास ज़रा सी भी रूम नहीं होती कि वो टैक्स चोरी कर सके इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जब हर बेसिक कमोडिटी पे आपको टैक्स लगा देगी, यानी हर बंदा वो जो बेसिक नेसेसिटी है, भले कितनी भी महंगी हो, दवाइयाँ हों, कुछ भी हो, खाने पीने की अशिया हो, पेट्रोल हो, कितना भी महंगा कर लो आप, लोगों ने लेना ही लेना है। जब लेना ही लेना है तो ऑब्वियसली इलास्टिसिटी जो है वो ज़्यादा होती है इसकी। उसके बाद हम बात करें जी उसके बाद हम बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन की।
अच्छा, डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है जी, जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं ना वो इम्पोज किया जाता है लार्ज नंबर ऑफ कमोडिटीज़ पे, यानी ज़्यादातर जितनी भी कमोडिटीज़ है उस पर जो है ना इनडायरेक्ट टैक्स होता है। हर कमोडिटी पे जो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आती है ना उस पर हर कमोडिटी पे जो है इनडायरेक्ट टैक्स लगा होता है, जिससे डाइवर्सिफिकेशन है लोगों से टैक्स वसूल करने की वो बहुत ज़्यादा होती है, किसी पे ज़्यादा किसी पे कम। तो गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं से जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स जो है इकट्ठा कर ही लेती है। अच्छा जी, उसके बाद बात की जाए जी डिसएडवांटेजेस की, तो डिसएडवांटेजेस में सबसे पहले आता है जी अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी जो है वो बहुत मेजर डिसएडवांटेज है इनडायरेक्ट टैक्स का, क्योंकि इसका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि जी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है गवर्नमेंट के लिए ये मालूम करना कि जी टैक्स कौन सा कहाँ से और कौन दे रहा है, ठीक है ना, यानी कौन टैक्स बेयर कर रहा है कौन टैक्स बेयर नहीं कर रहा। इनडायरेक्ट टैक्स जो इम्पोज किया जाता है वो लार्ज नंबर ऑफ कमोडिटीज़ पे किए जाते हैं, तो जो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं उनका एस्टिमेशन जो है वो लगाना गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि उनके लिए बेसिकली एक्यूरेट और डाटा जो है ना वो फराम नहीं कर सकता कि कौन सी जगह से कितना परफेक्ट डाटा परफेक्ट टैक्स जो है लोगों ने जो है वो इसमें से निकाला। तो ये बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मसला हो जाता है गवर्नमेंट के लिए अंदाज़ा लगाना कि ये जो है वो अंदाजे पे ही जो है वो बेसिकली गवर्नमेंट जो है निकालती है, एक्यूरेसी जो होती है वो इसमें गायब होती है। उसके बाद आता है जी इन्फ्लेशन यानी आपको पता है महंगाई किस तरीके से होती है, तो मैंने अभी आपको बताया भी था, तो हम दोबारा आपको बता देता हूँ कि इन्फ्लेशन होता क्या है, जब प्रोडक्शन जो है ना जो प्रोड्यूसर जो होते हैं वो शिफ्ट करते हैं ना अपना बर्डन टैक्स का लोगों के ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया कि जब एक चीज़ की 50 रुपये प्राइस है, जब गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देगी, ठीक है, तो बंदा खुद पे नहीं करेगा वो टैक्स, वो दूसरों से निकलवाएगा। जब दूसरों से निकलवाएगा तो वो टैक्स भी दूसरों को देना पड़ेगा, यानी चीज़ों के पैसे ज़्यादा हो जाएंगे। जब चीज़ों के पैसे ज़्यादा हो जाएंगे तो इन्फ्लेशन तो आएगा, जब महंगाई होगी तो इन्फ्लेशन तो आएगा। तो अभी हमारे साथ हो यही रहा है कि हमको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है, हमको छुपा के टैक्स पे करना पड़ रहा है। हमारे साथ जो है इन्फ्लेशन की कहानी है, यानी हमको 50 रुपये की चीज़ अब 60 रुपये में 65 रुपये में देनी पड़ रही है। उसमें जो हमारा जो अपना जो प्रोडक्शन कर रहा है वो ज़्यादा उसमें टैक्स लगा के दिया, रिटेलर है उसने अपना टैक्स लगा के दे दिया उसके अंदर, जो होलसेलर है उसने हम टैक्स लगा के दे दिया उसके अंदर। तो एक प्रोडक्ट हमको बहुत महंगी पड़ रही है, जो चीज़ जिसकी कॉस्ट 40 रुपये 35 रुपये आई हुई है वो हमको जाके 70-80 रुपये में जो है वो ख़रीदनी पड़ रही है, क्योंकि हम साथ में टैक्स भी पे कर रहे हैं उसके उस बंदे का जो कि वो चीज़ बेच रहा है। तो इससे कमोडिटीज़ की प्राइस होती है ज़्यादा बढ़ जाती है, इससे महंगाई आई थी, इन्फ्लेशन आया था कंट्री में, जो कि फिर कंट्री की जो है इकोनॉमी को बहुत ख़राब करता है। उसके बाद आता है जी रेग्रेसिव मतलब कि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो रेग्रेसिव होते हैं, यानी हर बंदा जो है वो टैक्स जो है वो सेम रेट पर जो है वो पे करता है। कोई देयर इज़ मोर बर्डन ऑन कंज्यूमर्स देन प्रोड्यूसर, यानी ज़्यादातर बर्डन जो होता है वो कंज्यूमर पर जो है वो नहीं होता, ज़्यादातर जो है वो प्रोड्यूसर पर नहीं होता, कंज्यूमर पर होता है, सही है। तो इसका जो बर्डन होता है वो ज़्यादातर जो है वो कंज्यूमर बर्दाश्त, जितना भी ज़्यादा बर्डन होता है वो सारा का सारा जो है वो एक कंज्यूमर को बर्दाश्त करना पड़ता है, एक प्रोड्यूसर को इतना बर्दाश्त नहीं करना पड़ता। प्रोड्यूसर जो टैक्स दे रहा है वो आपसे पैसा लेकर टैक्स दे रहा है। तो जी ये था हमारे पास टैक्स के हवाले से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपके लिए। तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए लाजमी कि टैक्स बेसिकली एक्चुअल में क्या होता है। हम लोगों से सुनते हैं टैक्स बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया। एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा ख़त्म करते वक्त कि जी हमको जो है वो टैक्स जो है वो एक कौमी फ़रीज़े की तरह, जिस तरीके से हम एक रिलीजियस जो हमारा इस्लामिक फ़रीज़ा है कि हम जो है वो ज़कात देते हैं, इस तरीके से हमको जो है वो टैक्स में चोरी नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं कि हम जो है वो गवर्नमेंट जो है वो बहुत सही तरीके से जो है वो काम नहीं कर रही, हमारे यहाँ करप्ट लोग बहुत हैं। तो दुआ है कि अल्लाह ताला जो है वो हमारे जो है वो हालों पे रहम करें और टैक्स जो है वो हर बंदा जो है वो सही तरीके से टैक्स दे, और हमारे जो हुक्मरान है वो टैक्स को हमारे ऊपर एक कौम की फलाह व बहबूद के लिए, एक कौम के लिए जो है वो लगाएं, ताकि हमारी कौम दिन और रात तरक्की कर सके। तो जी ये था टैक्स के हवाले से, टैक्स की टाइप थी आपके सामने, मैंने आपको बताया, एडवांटेज बताया, डिसएडवांटेज बताया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो हमारे पेज नॉलेज टॉपर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हम आपको ऐसी बहुत सारी नॉलेज दे सकें, ताकि आप जो है वो कह सकें जी स्प्रेड द नॉलेज, यानी नॉलेज आपने अपने पास नहीं रखनी, दूसरों को भी देनी है। तो जी ये था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज़।